31 एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूफंग के साथी एलेक्स को मारने के लिए आते हैं और यूफंग का एक साथी एलेक्स पर अटैक करता है। एलेक्स उस लड़के के अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोकता है। रोकने के बाद वो भी संभल भी नहीं पाता है कि जब दूसरा साथी अटैक करने के लिए आ जाता है। एलेक्स उस दूसरे लड़के के अटैक को भी रोकता है। इतने में वो पहला लड़का उस दूसरे लड़के से कहता है कि जब मैं अटैक कर रहा था तुम बीच में क्यों आए हो। दूसरा लड़का कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। तो पहला लड़का कहता है कि मैं एक ब्लड प्योर क्रिएचर हूँ, इस बुरे लड़के एलेक्स को मैं मार कर जीत सकता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तभी वो दूसरा लड़का जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आया था वो कहता है कि तुम पागल बन रहे हो, ये कोई बैटलफील्ड नहीं है जिसमें तुम्हें जीतना है। इस लड़के को हमें मारना है और हमें मिलकर मारना है, हमें ये हेवन के लिए करना है। जिसके बाद वो दोनों लड़के मिलकर एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और एलेक्स उन दोनों के अटैक्स को रोकने लगता है। ये सब देखकर यूफंग कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे वो एंशिएंट बुक ऑफ गॉड्स के 2 पीसेस चाहिए। यूफंग की बात सुनकर उसके साथ खड़ा आदमी अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ, अगर हमें वो 2 पीसेस मिल गए तो हम बहुत ज्यादा मनी हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही बुरा लड़का है, इसको मार दो, इसकी वजह से हमारे एंसेस्टर्स और हमारे मास्टर मारे गए हैं, इसने हमारे मास्टर को डिसीव किया था, ये जीना डिजर्व नहीं करता है। फिर वो सब मिलकर एलेक्स के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि हमारी प्योर लैंड को हम तुम्हें डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। एलेक्स अपनी बहुत ज्यादा पावर्स का यूज करके उनको कम्पीट करता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है और उसको इंजर्ड देखकर उनका एक साथी कहता है कि वो इंजर्ड हो चुका है, अभी बिल्कुल भी ब्रेक मत लेना, उसको जल्दी से मार दो। और वो जल्दी से एलेक्स के ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से एलेक्स पीछे जमीन पर जाकर गिर जाता है और उसके अंदर पावर खत्म हो रही थी, उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। एलेक्स फिर भी उस आदमी के अटैक्स को रोकता है। इतने में दूसरा आदमी उस पर अटैक करने के लिए आता है तो एलेक्स कहता है कि तुम लोग जो मुझसे लेना चाहते हो मैं तुम्हें वो कभी भी नहीं दूंगा, ना तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब होने दूंगा इस बार। एलेक्स ईगल टेक्निक का यूज करता है और उसके बाद वो ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये 10 होल टेक्निक है। कोई भी एलेक्स के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा डर चुके थे। तभी यूफंग आगे आता है और कहता है कि डरो नहीं, ये 10 होल बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये लेजेंडरी केव लेवल तक पहुंच चुका होता, लेकिन अभी तक ये वहां तक नहीं पहुंचा है। यूफंग की बात सुनकर उसके साथी फिर से एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एलेक्स 10 होल्स को ओपन करने की कोशिश कर रहा है तो कहता है कि ओ नो, ये तो मेरी ही पावर से 10 होल्स को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। यूफंग कहता है कि इसको एनर्जी मत दो। तभी उसका साथी कहता है कि वो मेरी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं अपनी एनर्जी को रोक नहीं पा रहा हूँ। यूफंग कहता है तुम सब देख क्या रहे हो, इस पर अटैक करो, अगर ये जीत गया और ये 10 होल्स को ओपन कर गया तो तुम सबको मार डालेगा। वो सब मिलकर एलेक्स पर अटैक करते हैं, जिससे एलेक्स पीछे जाकर गिरता है और कहता है कि मैं इसको ओपन नहीं कर पाया। वो सब एलेक्स पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं तो एलेक्स कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन जिंदा रहता है और कौन मरता है। जब मैं ब्यूटेन पेविलियन में था उस टाइम पे मैंने गोल्डन विंग टेक्निक और रॉक ट्रिगर आर्ट सीखा था। ये कहकर वो अपनी एनर्जी का यूज करता है और आसमान में उड़ने लगता है। तभी यूफंग कहता है कि देख क्या रहे हो, उसके पीछे जाओ, उसे उस रेलम में इंटर नहीं करने देना, जल्दी से जाकर उसका रास्ता ब्लॉक करो। और वो एलेक्स के पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जिया को जंगल में देखते हैं। तभी वो एलेक्स को वहां से गुजरते हुए देखती है और उसके पीछे कुछ लोगों को लगा हुआ भी देखती है। तो वो अपने सोल्जर्स को कहती है कि वो रहा, वो जल्दी से पीछे चलो, वो मुश्किल में है। नेक्स्ट सीन में हम यूफंग को फॉरेस्ट में देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ होता है और उसके साथी कहते हैं कि वो भाग गया। तभी यूफंग कहता है कि उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कोई भी उसको ढूंढ ले तो उसको मार देगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं, उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। टाउन सोल टावर ने उसकी एनर्जी को बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया था। अब अगर मैं उसकी वर्चुअल बॉडी को कट कर देता हूँ तो उसके बाद वो जिंदा नहीं रह पाएगा। अब उसकी मौत करीब है, वो कुछ भी कर ले वो जिंदा नहीं रह सकता है। यूफंग की बात सुनकर उसका दूसरा साथी कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, इस फॉरेस्ट में तुम उसे कैसे ढूंढोगे, क्या तुम सारे के सारे दरख्तों को काटोगे। यूफंग कहता है कि नहीं, मेरे पास एक और आइडिया भी है। यूफंग अपनी पावर्स का यूज करता है और जंगल में आग लगा देता है। ये देखकर उसका दूसरा साथी कहता है कि ये तो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, और फिर वो भी अपने पावर्स का यूज करते हुए जंगल में आग लगाने लगता है। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि हमें बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ी ही देर में वो हमारे सामने होगा, क्योंकि सारा जंगल जल जाएगा, फिर उसके पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। वो सब हंसने लगते हैं और दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो कहता है कि मैं और फाइट नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसी भी तरह छुपना होगा। उसके साथ उसका चिंपैंजी भी था। और दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि कहती है कि मैं एलेक्स को मरने नहीं दे सकती हूँ, मुझे किसी भी तरह एलेक्स को ढूंढना होगा। और इतने में उसका बैट आगे आगे जाने लगता है तो वो अपने बैट का पीछा करने लगती है। एलेक्स एक जगह बैठ जाता है और अपने मंकी से कहता है कि मुझे किसी भी तरह 10 होल्स को ओपन करना होगा, वरना मैं यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ और मेरे पास अब इतनी एनर्जी नहीं बची है कि मैं 10 होल्स को ओपन कर सकूँ। वो दोबारा से एक ट्राई करता है, लेकिन वाकई उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उन होल्स को ओपन कर सकता।
कुछ ही देर में एलेक्स बेहोश हो जाता है और एलेक्स को बेहोश होता देखकर उसका मंकी भागते हुए जिया की तरफ जाता है और उसे इशारा करके बुलाता है। जैसे ही वो उस मंकी को देखती है तो उसकी नजर एलेक्स पर भी पड़ जाती है और वो जल्दी से एलेक्स के पास पहुंच जाती है। जिया एलेक्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है और वो उसको ट्रीट करने लगती है और उसे एनर्जी देने लगती है और साथ ही साथ वो रोने लगती है और कहती है कि एलेक्स तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। वो कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए मैं 6 महीने तक छुपी रही, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है या फिर तुम्हारी जान खतरे में है, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई, इसलिए मैंने अपने फादर को भी नाराज कर दिया। वो एलेक्स को हक कर लेती है और एलेक्स को होश आ जाता है और वो सोचने लगता है कि इसने मेरी वजह से कितना ज्यादा सफर किया है। कुछ देर में उन्हें यूफंग की आवाज आती है तो जिया उनके सामने जाती है तो यूफंग कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चली जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देंगे। अगर तुम यहाँ से चुपचाप चली जाती हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमें बस बता दो कि एलेक्स कहाँ पर है। जिया कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। इतने में उनकी नजर एलेक्स पर पड़ जाती है और वो कहते हैं कि वो खुद को हील कर रहा है, जल्दी से उस पर अटैक करो। वो मिलकर एलेक्स पर अटैक करने लगते हैं और जिया और उसके साथी उस अटैक को रोकने लगते हैं। एलेक्स अपने 10 होल्स को ओपन करने की ट्राई करता है, जबकि जिया कहती है कि मैं इनको मजीद नहीं रोक सकती हूँ, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। दूसरी तरफ हम वहाँ पर हेवन मास्टर को देखते हैं जो कि ये सब खड़े देख रहे थे। वो देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि 10 होल्स, फाइनली यंग मास्टर इसको ओपन करने वाला है। यूफंग और उसके साथी मिलकर अटैक करते हैं जिससे जिया नीचे गिर जाती है, लेकिन एलेक्स उसको बचा लेता है और उसके बाद वो यूफंग और उनके साथियों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ये करने की। और फ्रेंड, इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।